नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीएचपी जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सिर्फ एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि आगे भी ये सेशंस कंटिन्यू किए जाएं, तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए ताकि हमें ये पता चले कि वेदर वी शुड हैव टू कंटिन्यू दिस और नॉट। बिकॉज हमारा जो टारगेट है कि जल्द से जल्द इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कवर किए जाएं डिटेल्ड में। मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस तरीके का हो कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, हमारा टारगेट ये है। लेकिन अगर आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द कंटेंट, और आप वहां पर कमेंट करके हमारे साथ इंटरेक्टिव बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम इस तरीके के जो लेक्चर्स हैं वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, प्रीटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पर्सनल होम प्रोसेसर और नन ऑफ द अबव। पर्सनल होम प्रोसेसर, इट इज द रॉन्ग आंसर। प्रीटेक्स्ट hypertext preprocessor, it is also wrong. PHP stands for hypertext preprocessor. A option is the correct. Hypertext preprocessor is the complete full form of PHP. Question number 42, it is basically computer kind of GK question. Who is the father of PHP? The father of PHP is Rasmus Lerdorf. Rasmus Lerdorf created PHP in 1994, and he launched it in the next year, that is in 1994. It was launched on the internet. So just a general awareness question you should have to keep in mind. The next question is, what is PHP? PHP क्या है? PHP is an open source programming language. PHP is used to develop dynamic and interactive websites. PHP is a server side scripting language या all of the mentioned above. PHP एक open source programming language है, मतलब कि free of cost इसका कोड, और if you want to modify in the code of that, it is available for you. PHP डायनामिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है। और जो PHP का सर्वर, PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब कि जो सर्वर पे आप काम करते हो वहां पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए PHP का यूज किया जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इस कारण ऑप्शन डी जो है इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is the correct syntax to write a PHP code? नाउ आपको बिल्कुल बेसिक सा भी पता है PHP का, तो आप ये क्वेश्चन सही कर लोगे। PHP का जब भी हम कोड लिखते हैं सबसे पहले एंगल ब्रेसेस लगाते हैं, और अंदर एंगल ब्रेसेस लगाने के बाद we write this question mark. We use this question mark symbol to write our code in between that syntax, in between that position. So whatever you want to write, you can write here. That is why we can say that the option D is the correct syntax to write a PHP code. Question number 45 is variable name in PHP starts with, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जैसे कि सी लैंग्वेज में हो गए, पाइथन में हो गए, इसी तरीके से अगर हम PHP में कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, हमें उसे स्टार्ट कैसे करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क से, डॉलर मार्क से, एम्परसेंड से, या हैश? द करेक्ट आंसर इज डॉलर। जब भी हम कोई वेरिएबल PHP में लिखते हैं, हम उसके आगे डॉलर लगा देते हैं। दैट इटसेल्फ मींस दैट वी आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल्स इन इट। क्वेश्चन नंबर 46 इज, which of the following is used to display output in PHP? PHP में आउटपुट शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज echo, option B is write, option C is print. Many of you know that echo is used, but print, you can also use print to display the content or the output in PHP. That is why we can say that option D, both A and C, echo एज वेल एज आप प्रिंट को भी यूज कर सकते हो, कोई भी आउटपुट आपको डिस्प्ले अगर कराना है PHP पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 इज, which of the following is used for concatenation in PHP? That is, this dot is used to indicate the concatenation operation between any two functions or any two variables or operations or operators. So option C is the correct answer. Question number 48,
Which of the following is the correct use of the strcmp function in PHP? तो जो strcmp फंक्शन होता है बेसिकली कंपेयर करने के लिए किया जाता है। नाउ क्या कंपेयर करेंगे अभी हम? strcmp फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर स्ट्रिंग्स एक्सक्लूडिंग केस, strcmp function is used to compare uppercase strings, strcmp function is used to compare lowercase strings, or strcmp function is used to compare the strings including case. So option D is the correct. कोई सा भी केस हो, लोअर केस हो, अपर केस हो, अगर आपको strcmp यूज करना है, we can use this. So option D is the correct answer. Now एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि 49 क्वेश्चन है और वन बाय वन हर सेशन में हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ले रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स है। सेशन 1 में हमने HTML, फिर DHTML, उसके बाद CSS, उसके बाद XML लिया, अभी हमने PHP लिया है, अगले सेशन में हम जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों हर 10 क्वेश्चंस हम हर सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दी हुई है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वो जो प्लेलिस्ट है पे 1 बाय 1 आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वो सारे वीडियोस देखें, उनको समझें, कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट करें, और at the last you are going to get so much information for this exam, and definitely you are going to cover very high marks right after watching this lecture. So stay tuned. Okay, question number 49 is, what is the use of sprint function in PHP? sprintf function का यूज क्या होता है PHP में? बेसिकली जो sprint फंक्शन होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम. sprint function is used to send output to variable, both of the above, none of the above. Option A is the correct answer. sprintf function is used to print the output of the program. किसी भी output है प्रोग्राम का, if we want to print that, we use sprintf function. Question number 50 is, which of the following function displays the information about PHP and its configuration? PHP underscore info, PHP info, or none of the above. PHP info is the tag, or you can simply say that a function which we can use for displaying the information about PHP and its configuration. Okay, तो दोस्तों मुझे लगता है जो 50 क्वेश्चंस अभी तक हुए आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। इसी तरीके से अगले टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस है उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, इंटरेक्टिव बने रहिए, ताकि उससे जो माहौल है वो बिल्कुल टीचिंग का बना रहेगा, और पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे तो मैं बिल्कुल आपका जल्द से जल्द सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।